विधायक के लिए आजमाई थी तिकड़म। आजम खान के पूरे परिवार को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। कहते हैं कि आजम खान के राजनीतिक खड्डे पर आखिरी फावड़ा उनके पुत्र मोह ने ही चलाया। अपने रुतबे और अपने रुआब में चूर आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला को विधायक बनाने की ऐसी जिद चढ़ी कि अब अपने पत्नी और बेटे समेत आजम खान 7 साल सलाखों के पीछे रहे। उत्तर प्रदेश में सत्ता के गलियारों में आजम खान ने अपनी हनक भी देखी और अपने कारनामों की वजह से 4 दशक के लंबे कैरियर में अपनी तबाही भी देखी। रामपुर के जिस नवाबी सियासत के खिलाफ बिगुल फूंक कर आजम खान ने राजनीतिक हैसियत बनाई, उसी रामपुर का सियासी नवाब बनने के लिए जोड़ तोड़ और नियमों की धज्जियां भी उड़ाने की आदत ने उन्हें ज़मीन पर ला पटक दिया। सियासत के शतरंज पर मोहरा से वजीर बने आजम खान को आबादी का सियासी गणित समझने में देर नहीं लगी और यहीं से उनकी इस राजनीति ने करवट ली। गरीबों और मजदूरों की राजनीति के साथ आजम खान ने मुसलमानों की भी सियासत शुरू कर दी और अगले 10 साल में सिर्फ रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आजम खान मुसलमानों का सियासी चेहरा बनकर उभरे। आजम खान की भाषा पर पकड़ जबरदस्त थी लेकिन जुबान पर कंट्रोल नहीं था। कभी मजदूरों और मजलूमों की बुलंद आवाज रहे आजम खान जब सत्ता में आए तो उन्हें ही भूल गए जिन्होंने उन्हें वहां तक पहुंचाया। रामपुर अब आजम खान के दिमागी फितूर का पाठशाला बन चुका था। आजम खान को अब रामपुर का मसीहा बनना था। आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला को विधायक बनाने के लिए सभी नियमों और कानून को ताक पर रख दिए थे। रसूखदार लोग कानून को कागज का पुर्जा और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने हाथों की कठपुतली समझकर कैसे उनका दुरुपयोग करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा अपने बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का मामला। विधायकी के लिए आजमाई तिकड़मों ने आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तीनों को 7 साल की कैद हुई। दरअसल आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला को विधायक बनाने के लिए सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिए थे। अब्दुल्ला आजम को 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ना था लेकिन वे उसके लिए ज़रूरी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष की अर्हता पूरी नहीं करते थे। रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी, मगर तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लखनऊ से तत्काल दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया जिसमें अब्दुल्ला का जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ बताया गया। इस तरह बेटा विधायक तो बन गया लेकिन उसके बाद वे कानून के जाल में फंसते चला गया। आजम खान ये ज़रूर जानते होंगे कि कोई भी नागरिक अगर जानबूझकर कानून का उल्लंघन करता है तो सजा का भागीदार होता है और कानून की नज़र में बड़ा या छोटा नहीं होता है। सवाल उठता है कि इसके बावजूद उन्होंने ऐसा स्वयं आपराधिक कृत्य क्यों किया जिसने उनके लंबे सार्वजनिक जीवन को न केवल दागदार किया बल्कि उनके पूरे परिवार के राजनीतिक सफर पर एक तरह से विराम लगा दिया। मंत्री की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी तो कानून के रक्षक वाली होनी चाहिए थी, उसके उल्लंघन करने वालों की नहीं। मगर यह आदर्श कितने नेता मानते हैं? दरअसल भारतीय राजनीति में यह सोच मजबूत होती गई कि जब सत्ता में होंगे तो अवैध लाभ अर्जित करने के लिए कुछ भी करेंगे और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमेशा साफ छवि होने का दावा करने वाले आजम खान भी इसी सोच को आगे बढ़ाते दिखे। अफसोस की बात यह है कि आजम खान को राजनीतिक पीड़ित बताकर सहानुभूति बटोरने और राजनीति में गहरे पैठ बना चुके भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अदालती कार्रवाई के दौरान सामने आए गए तथ्यों से साफ पता चलता है कि यह मामला कहीं से भी राजनीतिक प्रतिशोध का नहीं है, एक अपराध है और उसमें संलिप्त दोषियों को उनके किए गए सजा मिल रही है। आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक और 4 बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनकी पत्नी फातिमा भी राजनीतिक शास्त्र की प्रोफेसर होने के साथ साथ विधायक और राज्यसभा सदस्य भी रही हैं। ऐसे लोगों ने कानून के पालन की स्वाभाविक उम्मीद की थी और जब वे ऐसे गलत काम करते हैं तो समाज में बहुत
खराब संदेश जाता है। इन्हें मिली सजा दूसरों के लिए भी बड़ा सबक होनी चाहिए। किसी भी आपराधिक कृत्य को धर्म या राजनीति की आड़ में छिपाने का प्रयास उस लालची और भ्रष्टाचारी सोच और मजबूत प्रदान करेगा जो सार्वजनिक जीवन में शुचिता और ईमानदारी और कर्तव्यों और पारणतों को धून की तरह खाए जा रहा है। आजम खां के द्वारा जो भी कुछ किया गया वह क्या सही था? आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आजम खां देखा जाए तो भारत की राजनीति में चर्चा का विषय बने रहते हैं और आजम खां के ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सत्ता पक्ष पर खूब सवाल खड़ा कर देते हैं। अब कुछ लोग ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब आजम खां इस तरह का कृत्य कर रहे थे, कई आरोप उनके ऊपर लगे, तो क्या उस समय समाजवादी पार्टी ने कोई एक्शन लिया था? और वैसे देखा जाए तो आजम खां ने अपने राजनीतिक करियर में कई ऐसे कार्य किए हैं जिसका प्रमाण भी कोर्ट ने सिद्ध किया है। अब सवाल खड़ा यह हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक उद्देश्य से आजम खां को परेशान किया जा रहा है। अगर आप जाति के एंगल से, धर्म के एंगल से या अलग किसी एंगल से देखेंगे तो बात यह किस तरह की है, यह आपकी विचारधारा पर तय होता है। लेकिन अगर कोई भी पार्टी का नेता वो किसी भी पार्टी में राजनीति कर रहा हो, अगर वह कोई ऐसा कृत्य करता है जो कि रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगा तो फिर जनता को उम्मीद किससे होगी? सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आजम खान ने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया तो कोर्ट क्या उनके ऊपर यह कार्रवाई करती? अगर कुछ गलत कदम उठाया तो क्या यह कार्रवाई सही है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? और देखा जाए तो 2024 को लेकर के विधानसभा